अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं मीडिया के इस प्रोपेगंडे को ज़रूर सामने लाऊंगा। प्रोपेगंडा ना कहूँ, लेकिन इनको मैं तजवीज़ दूंगा, एक राय दूंगा, एक ओपिनियन दूंगा अपनी कि भाई आप लोग जब इस तरह के डिबेट किया करें ना, तो प्लीज़ प्लीज़ काइंडली एक तो बोलने का वक्त दें, इनको कागज़ कलम दें, पेंसिल दें, पेन दें, पेपर दें, तो भाई आप पॉइंट नोट करें और थोड़ा सा टाइम बना के फिर बाद में एडिटिंग कर लें। आप लाइव चलाते हैं, हर बात अधूरी रह गई है। आइए इस डिबेट को देखते हैं और इसमें जो मुसलमान एक बैठे हुए दाढ़ी के साथ इन्होंने जो बात की है ना, वो बड़ी पते की बात है। और वो जो वेवक है, एथियस्ट है या छोड़ चुका है इस्लाम को, वो कुछ झगड़ा कर रहा है देवकीनंदन पंडित से, वो भी बड़ा अजीब है। लेकिन बातें अधूरी रह जाना बड़ा परेशान है। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। चलिए, तो ये तो सारे बयान आ गए, यहाँ पे धर्माचार्य हैं, कथावाचक जो हैं, लेकिन विवेक, आप क्यों इस मांग का विरोध कर रहे हैं? क्यों आप इसके विरोध में एकदम मुखर हैं? मैं चाहूंगा मुझे 40 सेकंड अनइंटरप्ट दे दिया। चाहिए। मैं अनिरुद्धाचार्य इनकी देवकीनंदन जी की हर बात आपको अनइंटरप्ट चाहिए और मेरे बीच में बोलेंगे? नहीं, किसी ने नहीं बोला। आप भी बोलिएगा मेरे बीच। नहीं, मेरे बीच में आप बोलेंगे। आप सुनिए, पहले सुन लीजिए। सबसे पहली चीज है, इन्होंने देवकीनंदन जी ने डिमांड उठाई कि साहब बच्चियों की सुरक्षा होनी चाहिए, और बच्चियों की सुरक्षा तब होगी जब हमारे धर्मगुरु पार्लियामेंट में जाएंगे। तो बच्चियों की सुरक्षा करेंगे आसाराम बापू, बच्चियों की सुरक्षा करेंगे चिन्मयानंदा जिनकी सीडी सामने आई, बच्चियों की सुरक्षा करेंगे आपके राम रहीम साहब जिनको पैरोल पे छोड़ा है भाजपा ने वोटों के लिए, ये करेंगे। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, इन धर्माचार्यों पे अंकुश कौन लगाएगा? ये गारंटी है? नहीं बोलने दूंगा। धर्माचार्य हो, एक मुस्लिम धर्माचार्य हो, किसी भी धर्म का धर्माचार्य हो, क्या आप गारंटी लेते हैं उनके कैरेक्टर की? और आप चाहेंगे कि आसाराम जाएं और गाइड करें प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में? राम रहीम पहुंचे पार्लियामेंट में। सुनते जाइए, ये सुनते नहीं रहिए। 40 सेकंड 10 सेकंड बचा आपका। साध्वी जी बैठिए, थोड़ा बोलने दीजिए, अच्छा बोलूंगा। साध्वी बैठिए यहाँ पे। इनको फेसबुक पे फॉलो करता हूं, इनका आदर भी करता हूं। मोटिवेशन के स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, अच्छी चीजें डालती हैं। जो अच्छा है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्या गारंटी ले? नहीं, विवेक जी एक आपत्ति है, विवेक जी एक आपत्ति है, उधर से भी है और मुझे भी है। आपने जितने नाम गिनाए केवल हिंदू धर्माचार्यों के गिनाए, क्या किसी और धर्म के धर्माचार्य पर, किसी मौलवी पर, किसी पादरी पर, किसी बिशप पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा? आपने कोई नाम नहीं गिनाया। मैं बड़ा क्लियर हूं, आपने कोई नाम नहीं गिनाया। धर्माचार्य चाहे मुस्लिम हो, चाहे केरल के पादरी पर नन के साथ आरोप लगा। नाम लो, आप नाम बता दीजिए। नाम लो। आप मेरी अच्छा, इनको नाम एक ही नाम दिया, इनको एक ही धर्म के नाम डायवर्जन है, ये डायवर्जन है। वो भी एक ही धर्म के लिए मांग रहे हैं ना रिजर्वेशन। सुनिए, किसी को हूट नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ धर्मगुरु हैं, मठाधीश हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ताली बजा ली। अब दूसरा बोलूंगा फिर ताली बजाना। 65,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न के केस एक साल में उत्तर प्रदेश में, बजाओ ताली। विवेक, तो क्या कोलकाता में भी कोई धर्माचार्य है मुख्यमंत्री? नहीं सर, वहां तो एक महिला है ना मुख्यमंत्री। नहीं, आप फिर वही बात, क्या जहां पे मठाधीश नहीं है वहां पर रेप नहीं होते? धर्माचार्यों के जाएंगे पार्लियामेंट में जाने से बच्चियां सुरक्षित हैं या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं। एक मिनट धर्मगुरु या हिंदू धर्मगुरु हो। नहीं, एक मिनट रुके। सत्ता खत्म हो रही है। एक सेकंड, आपको डर लग रहा है? एक सेकंड। आज की लड़की वो पहनेगी जो पहनना चाहती है, वो खाएगी जो खाना चाहती है, उससे रिलेशन रखेगी जिससे वो चाहती है। विवेक जी सुनिए, तो क्यों अंकुश लगाना है? ये आपकी नहीं, एक मिनट विवेक जी सुनिए। विवेक जी आप सुनते नहीं है। सवाल मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जैसे कि इन्होंने बोला कि बाबाओं के आने से बेटियां सुरक्षित नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या आप ये मानते हैं, मतलब बाबाओं के आने से ही सुरक्षित नहीं है? वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लोग बैठे हैं, हम तो उनकी गारंटी भी नहीं ले सकते। इतना कुछ हो गया, हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते। तो सिर्फ बाबाओं का नाम मत लीजिए, किसी से सुरक्षित नहीं है बेटियां। जब तक जो मेल पॉपुलेशन है वो ये ना सोचे कि हाँ ये हमारी बहन हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है। बिल्कुल सही बात। अब कौन जवाब देना चाहेगा इसका जवाब? हाँ दीजिए विवेक जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं भी वही कह रहा हूं जो आप कह रही हैं कि बाबाओं के आने से फर्क नहीं पड़ेगा पार्लियामेंट में, जिसका जो चरित्र है वो वही रहेगा। नहीं, वो ये नहीं कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि बाबाओं के पीछे पड़ गया, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रही। वो कारण क्या है मैं बता देता हूँ। कारण मत बताइए, नहीं, कारण जिस पे नहीं बोले वो बोलिए। आप लोग आपस में बात करें। बोलिए, जब संत समाज बोलिए, जब संत समाज पे बोलिए, उसमें बोलिए पहले। संत समाज पे बोलिए। ये खुद शंकराचार्य की नहीं सुनते। शंकराचार्य ने मना किया था राम मंदिर मत जाओ, पहुंचे वहां नहीं। जब मीडिया ने इनसे पूछा
कि यहाँ क्यों आए हो? ये झूठ है। इनके पास उत्तर अभी नहीं। हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। मैंने कहा अभी हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। सुनो गौरव जी, एक मिनट, विवेक जी जवाब। अच्छा तो अरे जवाब लीजिए भैया, आप इंडिविजुअल हो जा रहे हैं। तरीके से अब आपका मन है तो शंकराचार्य पूजनीय हो गए। जब आपका मन हो गया शंकराचार्य की सुनिए, ठीक है, ओके। अभी शंकराचार्य ने इनकी मांग का समर्थन कर दिया। अभी शंकराचार्य ने इनकी मांग का समर्थन कर दिया। ये तो सिलेक्टिव है। देवकीनंदन सुनिए, देवकीनंदन जवाब एक मिनट देवकीनंदन बोल रहे हैं। बोलिए। बोलिए। जिस समय राम मंदिर बन रहा था, सबसे ज्यादा टीवी चैनलों पर मेरा वक्तव्य था, और उस समय आदरणीय हम सबके प्राण, हम सबकी आत्मा, चारों शंकराचार्यों ने अपने कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण बिल्कुल गलत। सुन लीजिए। अरे विवेक बीच में नहीं, विवेक बीच में नहीं, सुन लीजिए। बयान था विवेक बीच में नहीं। नरेंद्र मोदी मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे तो मुद्दा वो नहीं है। के ताली बजाऊंगा। विवेक मुद्दा वो नहीं। विवेक का बयान था, आप गए थे, वो नहीं है। आप गए थे, प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे। शंकराचार्य बड़े नहीं है। अच्छा, अभी मुद्दा वो नहीं है। देखिए, अभी मुद्दा वो नहीं। सुनिए, अरे देवकीनंदन को विवेक बोलने तो दीजिए। धर्म तंत्र विवेक की ऑडियो, विवेक आप बोलने नहीं दे रहे, आप प्रोग्राम डिटेल कर रहे हैं। रुके विवेक। देवकीनंदन जवाब दीजिए। देखिए, देवकीनंदन जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। मैं अपने आत्मा से ज्यादा सम्मान चारों शंकराचार्यों का करता हूं। मेरी आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, शंकराचार्यों की वैल्यू मेरी नजर में बहुत ज्यादा है। अब लोग बोलेंगे, इधर कोई बोलेगा। बोलिए। अपने राम के लिए गया था। एक मिनट, देवकीनंदन अपने राम के लिए गया था। आप जिस नहीं, प्लीज हो गया। देवकीनंदन ठाकुर जी से मुझे कुछ सवाल पूछने हैं सीधे, जिसका जवाब वो यस और नो में देंगे। और देवकीनंदन जी इस मांग को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देवकीनंदन जी अपना सियासी दल बनाने जा रहे हैं। यस और नो? नो? अच्छा, अगर ये मांग पूरी होती है, और मैं सब ईमानदारी से जवाब दूंगा, हाँ, इसमें कोई राजनीतिक मिलावट नहीं होगी। मैं तो मानता हूं यहां जो सब बैठे हैं सब ईमानदारी से ही बोल रहे हैं। अब ये आप मानते हो। दूसरा, सांसद बनने पर दागी सांसदों के खिलाफ कदम उठाएंगे? मैं बन ही नहीं रहा हूं सांसद, तो वो स्टेप नहीं है, पर इसका मैं जवाब दूंगा कि जो बन के गए उनको उठाना चाहिए। यस। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में आरोपी बाबाओं के लिए आप मानते हैं कि वो गलत हैं? आप अकेले बाबाओं को सम्मिलित मत कीजिए, नहीं, सभी धर्मों के जितने भी लोग हैं उनको भी पहले गिनिए। yes or no? नहीं, देखिए, उनको भी गिनिए। जो 14 लड़कियां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो 14 दिन में रिहा हो जाते हैं और उन्हें 14 दिन में बेल मिल जाती है, लेकिन अगर कोई संत के ऊपर आता है तो वो 80-86 साल का हो जाता है और उसे बेल नहीं मिलती है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, उसके बावजूद हमें हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे सभी लोग जो देवियों के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, धर्माचार्य हों, उनके सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। देवकीनंदन उठा दीजिए फिर। यस, ओके। क्या सनातन के साधु संतों के संरक्षण में बाकी धर्मों के लोग सुरक्षित रहेंगे? ऑलवेज। और हां, अब जवाब सुन लीजिए, यही एक ऐसा धर्म है जिसमें सब सुरक्षित रहेंगे। ओनली यही, जिसमें सब सुरक्षित रहेंगे। और इसके मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूं, जिसको चाहिए पूछ ले। ठीक है, जिसको चाहिए पूछ ले, हाथ उठाइए। देवकीनंदन जी ने खुला ऑफर दे दिया है, जिसको जो पूछना है आप बताइए, कौन क्या कहना चाहता है। मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता। हिंदू राष्ट्र में रह रहे होते तो APJ अब्दुल कलाम जी इस देश के राष्ट्रपति नहीं होते। ठीक है, हमारा ये एक सनातन ऐसा धर्म है जो सर्वधर्म समभाव के भाव से चलता है। हम कन्हैया कुमार को देशद्रोही बोलते हैं और APJ अब्दुल कलाम की पूजा भी करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इन जो देवकीनंदन जी कह रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, किसी परिवार को अगर उसका करियर बर्बाद करना है, उसको अनपढ़ छोड़ दीजिए, लेकिन किसी पूरी पीढ़ी को बर्बाद करना है तो उसको धर्म से दूर कर दीजिए। ठीक है, और कोई यहाँ जो बच्चियां बैठी, लड़कियां बैठी, कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग बोलना चाहेंगे देवकीनंदन जी जो कह रहे हैं? प्लीज बताइए, बोलिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है? किससे पूछ रही हैं हम? देवकीनंदन जी जवाब दीजिए। क्या पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है भारत एक सेकुलर कंट्री है? मुझे कभी कभी ये फील होता है कि हमें शुरुआत तो सेकुलर ही बना के किया गया था, पर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, सनातनियों के साथ जस्टिस नहीं हुआ, और आज भी हम वो फेस कर रहे हैं। नहीं तो यस नो उठा दीजिए, उसमें आपके पास रखा तो है। नो। नो, नो।
तो इंडिया इज नॉट अ सेकुलर कंट्री। हाँ तो आप वही बात तो कह रहा था मैं। उनका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है, और जब प्रमाण मांगोगे तो दे दूंगा। सवाल मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने बोला कि बाबाओं के आने से बेटियां सुरक्षित नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या आप ये मानते हैं, मतलब बाबाओं के आने से ही सुरक्षित नहीं है? वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लोग बैठे हैं, हम तो उनकी गारंटी भी नहीं ले सकते। इतना कुछ हो गया, हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते। तो सिर्फ बाबाओं का नाम मत लीजिए, किसी से सुरक्षित नहीं है बेटियां। जब तक आप लोग, जब तक जो मेल पॉपुलेशन है वो ये ना सोचे कि हाँ ये हमारी बहन हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब कौन जवाब देना चाहेगा इसका? इसका जवाब। हाँ दीजिए विवेक जी। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं भी वही कह रहा हूं जो आप कह रही हैं कि बाबाओं के आने से फर्क नहीं पड़ेगा पार्लियामेंट में, जिसका जो चरित्र है वो वही रहेगा। नहीं, वो ये नहीं कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि बाबाओं के पीछे पड़ गया, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रही। वो कारण क्या है मैं बता देता हूँ। कारण मत बताइए, नहीं, कारण जिस सुन पे लीजिए नहीं आप। बोले वो बोलिए। नहीं, वो तो आप लोग आपस में बात उस पे करें। बोलिए, जब संत उस समाज पे बोलिए, जब संत समाज उस पे एक बोलिए, नहीं है। उस पे बोलिए पहले। सुन लीजिए, संत उस समाज पे एक नहीं बोलिए। है। ये खुद शंकराचार्य की नहीं सुनते। शंकराचार्य ने मना किया था राम मंदिर मत जाओ, ये पहुंचे वहां नहीं हो। जब मीडिया ने ये इनसे झूठ पूछा है। कि यहाँ क्यों आए हो, ये झूठ है। इनके पास उत्तर अभी हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। कहा अभी हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। सुनो गौरव जी, विवेक जी, जवाब। अच्छा तो अरे जवाब लीजिए भैया, आप इंडिविजुअल हो जा रहे हैं तरीके से। जब आपका मन है तो शंकराचार्य पूजनीय हो गए, जब आपका मन हो गया शंकराचार्य की सुनिए, ठीक है, ओके। अभी शंकराचार्य ने इनकी मांग का समर्थन कर दिया, अभी शंकराचार्य ने इनकी मांग का समर्थन कर दिया। ये तो सिलेक्टिव है। देवकीनंदन, सुनिए, जवाब एक मिनट बोल रहे हैं, बोलिए। जिस समय राम मंदिर बन रहा था, सबसे ज्यादा टीवी चैनलों पर मेरा वक्तव्य था, और उस समय आदरणीय हम सबके प्राण, हम सबकी आत्मा, चारों शंकराचार्यों ने अपने कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण नहीं। बिल्कुल गलत। सुन लीजिए, अरे विवेक बीच में नहीं, विवेक बीच में नहीं, सुन लीजिए, बयान था विवेक बीच में नहीं। नरेंद्र मोदी मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे तो मुद्दा वो नहीं है के ताली बजाऊंगा। विवेक, मुद्दा वो नहीं। विवेक का बयान था, आप गए थे, वो नहीं है। आप गए थे, आप गए थे, प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, शंकराचार्य बड़े नहीं है। अच्छा, अभी मुद्दा वो नहीं है। देखिए, अभी मुद्दा वो नहीं। अरे देवकीनंदन को विवेक बोलने तो दीजिए। धर्म तंत्र विवेक की ऑडियो, विवेक आप बोलने नहीं दे रहे, आप प्रोग्राम डिटेल कर रहे हैं। रुके विवेक, देवकीनंदन जवाब दीजिए। देखिए, देवकीनंदन जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट में आ रहा हूं आप लोगों के पास। मैं अपने आत्मा से ज्यादा सम्मान चारों शंकराचार्यों का करता हूं। मेरी आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, शंकराचार्यों की वैल्यू मेरी नजर में बहुत ज्यादा है। अब लोग बोलेंगे, इधर कोई बोलेगा? बोलिए। अपने राम के लिए गया था, एक मिनट, देवकीनंदन जी, अपने राम के लिए गया था, जिस नहीं प्लीज, हो गया, ये मुद्दा नहीं है, राम के लिए गया, विवेक ये मुद्दा नहीं है, उसी धर्म की रक्षा के लिए बात कर रहा हूं मैं, उसी के लिए। मैं रोटी और कुर्सी के लिए अपने जमीर को नहीं बेचता हूं। यस, वेरी गुड। बोलिए, आप सुनिए, इधर सुनिए। राधे राधे महाराज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र से सबको इतराज़ है, जो हिंदू राष्ट्र क्यों हो? आप पाकिस्तान की आबादी देखिए, 1947 की आज़ादी जब मिली थी तो पाकिस्तान में हिंदू की जनसंख्या 19% के आसपास थी, आज 1% के आसपास रह गई है। वही हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम 80% हिंदू होते हुए भी हमारे यहाँ मुस्लिम की आबादी 9% थी, जो कि हम 18% के पास। कहना क्या चाहते हो जल्दी से? ये हिंदू धर्म जहाँ भी रहेगा वहाँ किसी भी धर्म को कोई खतरा नहीं है, सारे धर्म वहाँ पे विकास करेंगे। इसका मतलब ये है कि देखो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की आबादी बढ़ती है। अरे सर, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र में रह थोड़ी ना रहे हैं। ठीक है, जुनैद हारिस जवाब दीजिए। देखिए, एक मिनट माता जी, एक मिनट। एक बहुत क्लियर बात मैं कहूं कि जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ था, हमारा संविधान तैयार हुआ, हमारा कैरेक्टर भी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि हमारा मुल्क क्या है, हमारा देश क्या है। अब यहां पर बिल्कुल मैं आपको बड़े क्लियर लफ्ज़ों में एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क में अगर कोई शरिया कानून लाने की बात करता है तो वो मुजरिम है, गलत है। अगर कोई सिख कानून लाने की बात करता है तो गलत है, क्रिश्चियन कानून लाएगा गलत है, जैनी बुद्धिस्ट सब गलत है, तो हिंदू राष्ट्र की जो बात करेगा वो गलत क्यों नहीं है? ठीक है, इसलिए कि हमारा संविधान बिल्कुल क्लियर है, हम संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे और हर धर्म के अकॉर्डिंग चलने की, अमल करने की, प्रचार प्रसार की, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो नादरीन गिरामी, शुरू में बात आई जो एक खातून ने की, सियासतदानों से बेटियां महफूज नहीं है, और बीच में 14 महिलाओं का रेप भी बताई कि क्या वजह है इसकी, पूछा उसने। तो बात साफ है यार, हर बच्ची का मुहाफिज उसका भाई है, उसका बेटा है, अगर बेटा है तो उसका खामद है और उसका बाप है।
वो अपने बाप के साथ कहीं जाएगी, अपने बाप के साथ कहीं से आएगी। अगर उसका बाप नहीं जा सकता तो फारग टाइम निकालेगा, तब जाके बच्चियां आपकी महफूज हैं, वरना इंडिया में ये महफूज नहीं रह सकती। वजह उसकी ये है कि इंडिया बहुत बड़ा है और एक बच्ची कहीं से अगवा होती है, वो ऐसी जगह पे पहुंचती है कि किसी के बाप की जरूरत नहीं कि वो उसको तलाश कर सके। अब ट्रैकर थोड़ी लगा हुआ है किसी के पेट में, दिमाग में चिप फिट कर दी और पता चल जाए। सोचने की बात तो ये है, एक तो ये बहुत बड़ी गलत बात है कि सियासतदानों से बेटियां महफूज नहीं, और बेटियां आपने खुद कुत्तों के सामने गोश्त रखा हुआ है, ये आपका मसला है। एक बात तो ये कि पंडित को रोका राम मंदिर मत जाओ, वो आचार्य की बात कर रहे थे कि उसने रोका और वो इनकार कर रहे थे। ये जो बंदा बैठता है ना, विवक देव है या इस विवक कुछ भी है, ये एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट बना हुआ है आजकल, तो ये झगड़ा ही करता है, ठीक है। और जो एंकर्स हैं वो बात को आखिर में स्टैंप करें कि भाई देखो, ये देवकनिंदन ने कहा, ये विवक ने कहा, ये फलां दाढ़ी वाले ने कहा, ये मुस्लिम ने कहा, ये इस औरत ने कहा, ये पंडित खातून बैठी है इसने कहा। फैसला ये है कि आज के बाद इस मौजू पे डिबेट नहीं होगी, फैसला ये हो गया। जो बात दाढ़ी वाले ने की वो बहुत अच्छी थी कि मुसलमानों को भी बोलना पड़ा कि कानून पे आओ, कोई जो है वो भक्त हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा, कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाएगा, कोई सिख राष्ट्र नहीं बनाएगा, कानून पे आओ। इस पे हम भी एग्री हैं। मजहब को अपने तक रखो, मजहब पे आप चलो और चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे मजहब पे तो मसाइल है, खासकर मुसलमानों के लिए। वो मजहब पे नहीं चलेंगे तो आखिरत में उनके साथ तो हिसाब किताब है और उनको जहन्नुम में जाना पड़ेगा। आगे मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी की बात बीच में एक भाई ने की कि देखो पाकिस्तान के अंदर 1% हिंदू रह गए हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि उस वक्त 8% थे, तो पहली बात तो ये है कि हिंदू पाकिस्तान भी छोड़ गए हों, क्या पता। दूसरा ये है कि हिंदू पाकिस्तान क्यों छोड़ेंगे, उनको तो यहाँ तहफ़्फ़ुज़ है, कभी आपने कोई शिकायत मीडिया पे नहीं सुनी। तीसरा ये है कि हिंदू मुसलमान हो गए हों तो उनकी मर्जी है, अगर वो मुसलमान होते हैं तो उनकी मर्जी है। इंडिया के अंदर मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को आप निशाना कर रहे हो, निशाना बना रहे हो कि भाई मुसलमान 9% थे जब इंडिया बना और आज 18% हो चुके हैं, तो 75 साल भी तो हो चुके हैं। हिंदू कितने थे ये क्यों नहीं बताया आपने? यही तो आप झूठे साबित होते हो। हिंदू उस वक्त कितने थे 75 साल पहले और आज कितने हैं? और उस तनासुब को अगर देखा जाए तो कहीं ज्यादा हिंदू पैदावार बढ़ी है। क्यों ऐसे करते हो, गलत बातें करते हो? तो आज की वीडियो में मैं ये कहूँगा कि भाई आप मेहरबानी करके डिबेट को फाइनलाइज किया करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।